हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी लोगों को त्रिभुज के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से त्रिभुज के बारे में समझते हैं। त्रिभुज त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले जैसे मान लो हमें कोई त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1 से 80 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। जैसे समझ लो, मान लो ये कोई ट्रायंगल दिया गया हमें ए बी और सी। ये वाला एंगल दिया गया हमें कितने डिग्री? 90 डिग्री। और ये वाला दिया गया है 60 डिग्री और ये वाला दिया गया है x। इसको हमें निकालना है। ये वाला हमें एंगल दिया नहीं गया, हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये वाले एंगल की वैल्यू बताओ, एंगल c की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। b की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। c की वैल्यू कितनी है? x बराबर 180। इनको ऐड कर लो, 9 6 15, 150 उधर घटा देंगे, कितने बचेगा? x बराबर 30। 180 में से 150 चले जाएंगे 30, तो ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो चलिए अब समझते हैं। जैसे मान लो हमें ये वाला तो समझ गए कि ट्रायंगल के अंदर किसी भी त्रिभुज के भी अंदर हमें दो कोण पता हो, तीसरा हमसे पूछा जाए तो हम ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। और अगर हमसे कहा जाए कोई भी त्रिभुज है अगला त्रिभुज है, हमसे कहा जाए कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर हमें क्या दिया जाए, भुजाएं दी गई हैं। कौन कौन? ए बी और सी। हमको कहा गया है कि ए बी भुजा है 6 सेंटीमीटर और ए सी भुजा है 9 सेंटीमीटर और इसका जो परिमाप है वो कितना दिया गया है? वो 20। इसका परिमाप दिया गया, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 20 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो हम वो कैसे निकालेंगे? इसकी एक भुजा BC हमें क्या फाइंड करनी है? BC निकालनी है। कौन निकालनी? BC भुजा। तो देखो BC वाली भुजा हम कैसे निकालेंगे? किसी भी त्रिभुज का परिमाप उनकी भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो देखो AB प्लस BC प्लस AC बराबर 20। इसका परिमाप हो गया बराबर 20। तो AB की वैल्यू कितनी है? 6। BC की वैल्यू पता नहीं है तो हम x मान लेंगे इसको। इसकी वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू कितनी है? 9 बराबर 20। 9 और 6 15, तो x प्लस 15 बराबर 20। तो 15 उधर चले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला हम त्रिभुज की भुजा ऐसे निकाल लेंगे। अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्या दिया जाए? परिमाप दिया जाए तो हम भुजा को ऐसे निकाल सकते हैं। और हमने ये भी बताया था अगर किसी त्रिभुज के कोण दिए जाएं, दो कोण दिए जाएं, तो तीसरा कोण हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं और त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें कोई त्रिभुज दिया गया, कोई भी त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है मान लो, ठीक है, उसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। सभी भुजाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। ABC, इसकी एक भुजा दी गई है 3 और एक हो गई 5, एक हो गई 6, ठीक। ये भुजाएं हमको दी गई हैं। तो हम इसको में क्या निकालेंगे? हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी विषमबाहु त्रिभुज का, मतलब किसी विषमबाहु वो समबाहु कैसा भी त्रिभुज हो, हम क्षेत्रफल को देखो कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है एक हीरोन फॉर्मूला होता है, हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? S बराबर एरिया बराबर अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और ये S क्या है? यहाँ लिख दे रहे S क्या है? सभी भुजाओं को जोड़ के उनमें 2 का भाग। तो S की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? S की वैल्यू 5 3 8 6 14/2 करेंगे 7। S की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू हो गई 7। तो यहाँ निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अंडर रूट में यहाँ पे रखेंगे 7 गुणे S माइनस A। 7 में से हमें क्या घटाना? 3, तो कितने बचेंगे? 4। फिर 7 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे? B की वैल्यू कितनी है? B के सामने 5, 7 में से 5 नहीं 2। S में से C कितनी? 6 घटा देंगे, कितनी बचेगी? 1। तो 7 चौको 28 दूनी 56। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 56 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिभुज का
क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई सभी लोगों को कि त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यूरोन फॉर्मूला से, यूरोस फॉर्मूला से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अगर आप लोगों को हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।